अस्सलाम वालेकुम। पंजाब वाले दोस्तों को, पंजाब की आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 50 एकड़ एराजी का एक नया फिल्म सिटी का ऐलान कर दिया है। और ये फिल्म सिटी आलमी मयार के मुताबिक होगी, मतलब इसके अंदर जितनी भी मशीनरी होगी, स्टूडियो होंगे या ट्रेड हब होगा, जो कुछ भी होगा वो आलमी सतह का होगा। और दुनिया भर से लोग पाकिस्तान आएंगे, दुनिया भर से जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो पाकिस्तान आकर यहाँ पे फिल्में बनाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन माशाल्लाह 60 से लेकर 80 के दरमियान सिनेमा हॉल मौजूद है। और 60 से 80 सिनेमा जो बिजनेस करेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे भी पहले माशाल्लाह पीआईए में इतने सारे लोगों को रोजगार मिला। पीआईए ने इतना बड़ा बिजनेस किया कि उसके औने पौने दामों बेचना पड़ा। उसके अलावा पीटीसीएल ने इतना बड़ा बिजनेस किया, पीटीसीएल में इतने सारे जो लोग हैं उनको रोजगार मिला, उसको भी बेचना पड़ा। इसके अलावा रेलवे ने इतना बड़ा बिजनेस किया, रेलवे में बहुत सारे लोगों को जो है वो रोजगार मिला। इसी तरीके से इसमें भी, क्योंकि अभी तो आपने देखा ही नहीं ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया गया है जिसमें कुछ मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए हैं इस फिल्म सिटी के। तो नाज़रीन, जिस तरीके से इसमें दिखाया गया, जो स्टूडियो है, जो ट्रेड हब है, जो होटल है, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाया है, इस हवाले से तो यहाँ पे तो अरबों रुपया खर्च आएगा। अब अरबों रुपया खर्च करके 60 से 80 सिनेमा के अंदर कितना बिजनेस होगा, क्योंकि अगर बाहर मुल्क की बात करें तो अभी बाहर मुल्क वाले आते नहीं आते इसका तो अभी पता नहीं है। अच्छी खासी चलती फिल्म इंडस्ट्री थी। तकरीबन उस वक्त पाकिस्तान में 1000 के करीब सिनेमा हॉल होंगे कमो बेश। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 60 से लेकर 80 टोटल सिनेमा हॉल है, वो भी बड़े बड़े शहरों में, जैसे रावलपिंडी है या लाहौर है, मुल्तान है, कराची, हैदराबाद, इस तरीके के। और मैं हैरान हूं कि ये कौन से लोग हैं जो ऐसे ऐसे आइडियाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक पहुंचाती हैं और उसके बाद वो फिर ऐलान भी कर देती हैं। अभी तो एक वर्बली ऐलान है और एक कॉन्सेप्ट वीडियो आई है, इस पर कितना अब अंदाजा लगाए 50 एकड़ एराजी, वो भी जो नवाज शरीफ साहब की आईटी जो सिटी बनी हुई है उस आईटी सिटी के अंदर है, तो ये जमीन कितने की होगी। और उसके अलावा इतना कुछ लगाने के बाद क्या दुनिया पाकिस्तान में आएगी फिल्म बनाने या नहीं बनाने। अगर आप ये सोच रहे हैं अब कि भैया इतना पैसा यहाँ पे लगेगा कहाँ से, तो देखें, पैसा तो जो आपसे टैक्स लिया जाता है, जैसे अभी हालिया ऐलान हुआ है कि आपके सोलर पर टैक्स है, बिजली का टैक्स है, पानी का टैक्स है, हर चीज पर, मतलब कदम कदम पर हम टैक्स देते, उसी टैक्स के पैसों से बनेगा। और फिर अगर उसके बाद आप ये सोचेंगे कि भाई इतना जो है अरबों रुपया लगने के बाद अगर ये कामयाब नहीं हुआ, फ्लॉप हुआ, तो क्या होगा, फिर बेच डालेंगे, होटल किसी और को बेचेंगे, स्टूडियो किसी और को, सामान किसी और को, बचा कुचा जो है एक एक करके बेच डालेंगे ना, फिर उसको प्राइवेट कर देंगे। मतलब क्या है, जो पैसा खर्च किया था उसका कुछ न कुछ तो वापस आएगा ना। देखो भाई, बिजनेस मतलब होता है रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना, रिस्क के बगैर तो कुछ होता नहीं है ना। तो रिस्क लेके देख ले और आपको भी तो मौका मिल जाएगा ना यार, अपना जो टैलेंट दिखाने का, अपने जो सलाहियत है, जो फिल्मी जो अदाकार के जो छुपे बहुत सारे लोगों के अंदर, उनको दिखाने का भी तो मौका मिलेगा ना। जाहिर है, इतने बड़ी अगर फिल्म सिटी बनेगी तो वहां पे आपको ये भी तो मौका मिलेगा ना कि जाकर आप वहां पे पार्टिसिपेट करें, आप अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएं। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत कबीर को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।